तो आइए प्यारे बच्चों, बहुपद में हमने पहले फॉर्मूले एक घातीय बहुपद, दो घातीय बहुपद और त्रिघातीय बहुपद किसे कहते हैं। आज हम प्रश्नावली के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिनको हम हल करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। यदि दो घात बहुपद p-1 x स्क्वायर प्लस px प्लस 1 का एक शून्यक -3 है तो p का मान ज्ञात कीजिए। ये सन 2020 में आया हुआ क्वेश्चन था, सन 2020 में। तो यदि कोई बहुपद दिया गया है और उसका एक शून्यक दिया गया है तो p का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ये प्रश्न में पूछा गया है। तो हम ये मान लेंगे कि ये जो बहुपद दिया गया है ये qx एक बहुपद है। माना qx बराबर p-1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस के px प्लस के 1। हमने मान लिया कि ये जो बहुपद जो है वो qx है। यहाँ हम px भी मान सकते थे, प्रश्न में p दिया गया है इसलिए हम इसको क्या मान लेंगे, qx। qx बराबर p-1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस px प्लस के 1। इसका एक शून्यक जो है वो -3 है। अगर इसका एक शून्यक अगर -3 है तो p का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। इसलिए तो हमें क्या करना है, जब हमें ज्ञात करना है तो qx बराबर मान लेंगे 0। जब भी हमें किसी की वैल्यू ज्ञात करनी होती है तो उसे बराबर हम 0 मान लेते हैं। तो हम लिखेंगे कि x बराबर -3 इसका एक शून्यक है। अतः x बराबर -3 रखने पर मतलब इस समीकरण मतलब जो बहुपद दिया गया है इस दो घात बहुपद का एक शून्यक -3 है तो p का मान हमें ज्ञात करना है। तो हम मान लेंगे कि qx एक बहुपद है p-1 एक्स स्क्वायर प्लस px प्लस के 1। x बराबर -3 इसका एक शून्यक है, अतः x बराबर -3 रखने पर तो qx की जगह रखेंगे -3, p-1 -3 का होल स्क्वायर प्लस के p, x की जगह -3 प्लस के 1। अब इसे बराबर हम क्या मान लेंगे, 0। इसे बराबर मान लेंगे 0। तो p-1 -3 का होल स्क्वायर प्लस के p-3 प्लस के 1 बराबर 0। -3 का वर्ग करेंगे तो 9 हो जाएगा, तो 9 आगे लिखेंगे p-1 प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और ये हो गया 3p प्लस के 1 बराबर 0। 9 का अंदर गुणा करेंगे तो 9p, 9 का 1 में गुणा करेंगे तो माइनस के 9 और माइनस के 3p और प्लस के 1 बराबर 0। 9p में से 3p घटाएंगे तो कितना आएगा, 6p, और माइनस के 9 में प्लस का 1 जोड़ेंगे तो माइनस के कितने हो गए, 8 बराबर क्या हो गया, 0। 6p बराबर 8, तो p बराबर हो जाएगा 8/6। 2 से इसे काटेंगे 8 4 बार कटेंगे और 2 से ये 6 जो है वो 3 बार कटेंगे। तो p की जो वैल्यू होगी वो p बराबर हो जाएगा 4/3। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो प्यारे बच्चों, कोई भी अगर सवाल हमें इस तरीके से दिया गया हो कि कोई भी एक दो घात बहुपद दिया गया हो, उसका एक शून्यक अगर दिया गया हो तो p का मान या किसी का मान हमें ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हम उस बहुपद को मान लेंगे। तो जैसे हमने माना है कि माना qx एक बहुपद है और x बराबर -3 इसका एक शून्यक है, अतः x बराबर -3
इस वाले समीकरण में हम रख देंगे, इस बहुपद में रख देंगे और इससे जब हम सॉल्व करेंगे तो बराबर क्या मान लेंगे 0। तो पी का मान कितना आ गया 4/3। ये सन 2020 में आया हुआ क्वेश्चन था। आइए चलते हैं, अगला क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि बहुपद 3x² माइनस के 9x प्लस के 2 के मूलों का योगफल तथा गुणनफल क्या होगा। मतलब एक बहुपद दिया गया है, इसके गुणनफल और योगफल हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो बहुपद दिए हुए बहुपद की पहले हम तुलना कर लेंगे। तो 3x² माइनस के 9x प्लस के 2 ये एक बहुपद दिया गया है। इस बहुपद की तुलना करेंगे बहुपद ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर। तो a बराबर कितना दिया गया है 3, b बराबर दिया गया है माइनस के 9 और c बराबर दिया गया है 2। मतलब यदि कोई बहुपद दिया गया है तो अगर हमें मूलों का योगफल और गुणनफल ज्ञात करना है तो सबसे पहले उस बहुपद की हम तुलना करेंगे। तो जो x² का गुणांक यहाँ क्या है a, तो a बराबर यहाँ कितना दिया गया 3, b बराबर कितना है माइनस का 9, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो अगर माइनस का है तो माइनस का लिखेंगे, तो b बराबर माइनस के 9 और c बराबर कितना दिया गया 2। a, b और c का मान हमने ज्ञात कर लिया। मूलों का जो योगफल होता है, मूलों का योगफल वो होता है माइनस के b/a। माइनस माइनस लिखेंगे, b का मान दिया गया माइनस के 9 और a का मान दिया गया 3। माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और ये हो जाएंगे 9/3। 9 3 से ये 9 कितनी बार कटेंगे 3 बार। तो मूलों का जो योगफल होगा वो कितना आ जाएगा 3। फिर ज्ञात करना है मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल बराबर होता है c/a। तो c का मान दिया गया 2 और a का मान दिया गया 3, तो मूलों का गुणनफल हो जाएगा 2/3। तो इस तरीके से कोई भी बहुपद दिया गया है, मूलों का योगफल और गुणनफल ज्ञात करना है तो सबसे पहले उस बहुपद की तुलना करेंगे। तो जो x² का जो गुणांक होता है वो a होता है, x का गुणांक जो होता है वो b होता है, जो अचर पद होता है वो c होता है। तो सबसे पहले हम बहुपद की तुलना कर लेंगे, a, b और c ज्ञात कर लेंगे। मूलों का योगफल -b/a और मूलों का गुणनफल c/a। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया कि यदि px बराबर x² प्लस 1 और qx बराबर 2x माइनस 1 हो तो px इंटू qx की घात ज्ञात कीजिए। तो एक हमें बहुपद दिया गया है px और एक बहुपद दिया गया qx। दो बहुपद दिए गए हैं और इन दोनों का गुणा करना है और उसके बाद इसकी क्या पूछी गई है, घात। तो px बराबर दिया गया है x² प्लस 1 और qx बराबर दिया गया है 2x माइनस के 1। px इंटू qx दोनों बहुपदों का गुणनफल ज्ञात करना है। तो px बराबर x² प्लस 1 और qx बराबर दिया गया 2x माइनस के 1। x² का इसमें गुणा करना है तो x² 2x माइनस 1। पहले क्या करना है, x² का इस पूरे पद में गुणा करना है और प्लस 1 का फिर इस पूरे पद में गुणा करना है, तो 2x माइनस के 1। x² का गुणा 2x में करेंगे तो ये हो जाएगा 2x3। x पे घात 2 और एक x पे घात ये, तो x पे घात 3। x² का -1 में गुणा करेंगे तो माइनस के x²
प्लस 1 का गुणा 2x में करेंगे तो प्लस के 2x, और प्लस 1 का गुणा माइनस 1 में करेंगे तो माइनस का 1। 2x³ माइनस के x² प्लस के 2x माइनस के 1। तो प्यारे बच्चों, इन दोनों बहुपदों का जो गुणनफल जो है वो 2x³ माइनस x² प्लस 2x माइनस का 1 है। अब हमें इसमें घात बतानी है कि इसमें घात कितनी है। चर x की जो घात जो अधिकतम होती है वही उसकी घात कहलाती है। तो इसमें सबसे बड़ी घात कितनी है? 3। तो इस बहुपद की जो घात होगी वो क्या होगी? 3 होगी। तो px इंटू qx की घात कितनी होगी? 3। कोई भी यदि बहुपद दिया गया है, उस बहुपद में जो सबसे बड़ी चर पर जो सबसे बड़ी घात होती है वो उस बहुपद की घात कहलाती है। प्यारे बच्चों, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं और इन्हीं में से पेपरों में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसी टाइप के क्वेश्चन हमने लिए हैं वीडियो में। तो आइए देखेंगे अब अगला क्वेश्चन 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है कि यदि px बराबर 3x² प्लस 2x माइनस 2 है तो p3 माइनस p माइनस 1 प्लस p1/2 का मान ज्ञात कीजिए। और ये पेपर में आया हुआ सवाल है। सबसे पहले हमें क्या करना है कि एक बहुपद दिया गया है px, वो लिखना है 3x² प्लस के 2x माइनस के 2। ये एक हमें बहुपद दिया गया है और इस बहुपद में सबसे पहले हमें p3 का मान ज्ञात करना है। तो x की जगह हम क्या रखेंगे? 3। तो 3 x की जगह 3 का होल स्क्वायर प्लस के 2 x का मान 3 माइनस के 2। गुणा करेंगे 3 3 का वर्ग करेंगे, कितना हुआ? 9 प्लस के 2 का गुणा 3 में 6 और माइनस के 2। तो 9 तियाँ कितने हो गए? 27 प्लस के 6 माइनस के 2। 27 में 6 जोड़ेंगे 33, 33 में से 2 घटा देंगे तो कितने बचेंगे? 31। तो p3 की जो वैल्यू निकल के आई वो कितनी आ गई? 31। इसी तरीके से हम p-1 ज्ञात करेंगे। तो p की x की जगह -1 रखने पर 3 x की जगह -1 प्लस के 2 x की जगह -1 और माइनस के 2। -1 का वर्ग करेंगे तो ये प्लस का 1 हो जाएगा। प्लस 1 का गुणा 3 में करेंगे तो ये हो गए 3। 2 का गुणा -1 में करेंगे तो माइनस के 2 और माइनस के 2। तो ये हो जाएगा 3 माइनस के 4। -2 और -2 माइनस के 4 हो जाएंगे। 3 में से 4 घटाएंगे तो माइनस का कितना बचेगा? 1। फिर ज्ञात करना है p 1/2। x की जगह 1/2 रखेंगे तो 3 x की जगह 1/2 वर्ग है तो वर्ग लगाएंगे प्लस के 2 x की जगह 1/2 और माइनस के 2। 3 लिखेंगे, 1/2 का वर्ग हो गया 1/4 प्लस के 2 इंटू 1/2 माइनस के 2। इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 4। 4 का भाग 4 में देंगे तो एक बार जाएगा। 1 का गुणा 3 में करेंगे तो 3 एकन 3। प्लस का चिन्ह लगाएंगे। 2 का भाग 4 में देंगे तो 2 बार जाएगा। 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 दूनी 4 हो गए। अब यहाँ कुछ भी नहीं है तो क्या मान लेंगे? 1। 1 का भाग 4 में देंगे तो ये 4 बार जाएगा। 4 का गुणा -2 में करेंगे तो माइनस के 8 हो गए। 3 और 4 कितने हो गए? 7 और माइनस के 8 बट्टे कितने हो गए? 4। 7 में से 8 घटाएंगे तो माइनस के 1/4। ये किसकी वैल्यू निकल के आ गई? p1/2। अब हमें इसका मान ज्ञात करना है
P3 माइनस के P-1 और प्लस के P1/2, इसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो P3 का मान कितना था 31, माइनस माइनस लिखेंगे, P-1 का मान क्या है -1, प्लस प्लस लिखेंगे और P1/2 का मान आया है माइनस के 1/4। 31 लिखेंगे, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 1 और माइनस प्लस हो जाएगा माइनस का 1/4। इसका इसमें गुणा करेंगे तो 31 चकू हो जाएगा 4 एकन 4, 4 तियाँ 12 और प्लस के 4 का गुणा 1 में करेंगे तो 4 और -1 और पूरे का बट्टे कितना हो गया 4। 124 में 4 जोड़ेंगे तो 128 और माइनस के 1/4। 128 में से 1 घटाएंगे तो 127 बटे कितना हो जाएगा 4। यही प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर है। तो ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसी टाइप का अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो हमें क्या दिया गया होगा, जैसे यदि Px एक कोई बहुपद दिया गया है और वो कह रहा है कि P3 माइनस P-1 प्लस P1/2 का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ अलग अलग भी पूछ सकता है कि P3 का मान ज्ञात कीजिए, तो x की वैल्यू अगर 3 रख दिया जाए तो P3 की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है कि दो घात बहुपद f(x) बराबर 3x² माइनस x माइनस 4 के शून्य ज्ञात कीजिए। शून्यकों तथा इसके गुणांकों के बीच संबंध का सत्यापन कीजिए। ये सन 2019 में क्वेश्चन आया हुआ था, सन 2019 में। तो सबसे पहले हम इसके शून्य ज्ञात करेंगे। तो एक दो घात बहुपद दिया गया है, तो दो घात जो बहुपद है वो f(x) बराबर दिया गया है 3x² माइनस के x और माइनस के 4। ये एक दो घात बहुपद है। इसके शून्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इसके हम गुणनखंड काटते हैं। तो 4 का गुणा 3 में करेंगे, 4 तियाँ 12, 12 के ऐसे गुणनखंड करेंगे जितने घटाने पर 1 आ जाए, क्योंकि x का जो गुणांक जो है वो कितना है 1। तो 4 तियाँ 12, तो 3x² माइनस 4 माइनस क्या हो जाएगा 3 इंटू x माइनस के 4। 3x² x का गुणा 4 में करेंगे तो माइनस के हो जाएगा 4x, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा 3x और माइनस का 4। इन दोनों जगह से x कॉमन है तो यहाँ हो जाएगा 3x माइनस के 4। इन दोनों जगह से कुछ भी कॉमन नहीं है तो प्लस का कितना कॉमन बचेगा 1 और ये हो जाएगा 3x माइनस के 4। यहाँ दोनों जगह सेम गुणनखंड आएंगे, दोनों जगह से 3x माइनस के 4 कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा x प्लस के 1। ये इसके क्या हो गए फैक्टर हो गए, गुणनखंड हो गए। अगर हमें शून्य ज्ञात करने हैं तो पहला जो गुणनखंड दिया गया है 3x माइनस के 4 उसे बराबर क्या मान लेंगे 0, और दूसरा जो गुणनखंड दिया गया है x प्लस 1 बराबर, इसको भी क्या मान लेंगे 0। तो x बराबर जब यहाँ से ज्ञात करेंगे तो 3x बराबर क्या हो जाएगा 4, तो x बराबर हो जाएगा 4/3। इसी प्रकार से x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ गया -1। अतः इसके जो शून्यक होंगे दो घात बहुपद के जो शून्यक होंगे 4/3 और माइनस के 1। ये पहला आंसर। अगर कोई भी बहुपद दिया गया है तो उसके अगर हमें शून्य ज्ञात करने हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे फैक्टर करेंगे, और फैक्टर करने के बाद उसे बराबर 0 मान लेंगे। जो x की जो वैल्यू निकल के आएगी अलग अलग वही उसके क्या होंगे शून्य होंगे। कि गुणांकों के बीच में संबंध का सत्यापन ज्ञात करना है। तो जो हमें बहुपद दिया गया है
इसकी जब तुलना करेंगे तो a बराबर कितना दिया गया 3, b बराबर -1 और c बराबर -4 है। हम ये मान लेंगे कि माना दो घात बहुपद के शून्यक अल्फा तथा बीटा हैं। माना दो घात बहुपद के शून्यक अल्फा तथा बीटा है, तो शून्यकों का जो योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर वो माइनस क्या होता है b बटे a। एक शून्यक हमने ज्ञात कर लिया अल्फा बराबर 4/3 और बीटा बराबर -1। ये दो शून्यक हैं अल्फा और बीटा। तो माइनस माइनस लिखेंगे, b का मान क्या दिया गया -1 और a का मान क्या दिया गया 3। तो 4/3 प्लस और माइनस क्या हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा 1/3। 3 का इधर गुणा करेंगे तो 4 - 3 बटे क्या हो गया 3 बराबर 1/3। तो ये हो जाएगा 1/3 बराबर 1/3। ये हमारा हो गया सत्यापन। तो प्यारे बच्चों, हमने शून्याकों तथा इसके गुणांकों के बीच में संबंध का सत्यापन किया। तो हमने माना कि दो घात बहुपद के शून्यक अल्फा तथा बीटा हैं, तो शून्यांकों का जो योगफल होता है वो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो यहाँ दो शून्यक ज्ञात किए, पहला शून्यक 4/3 और दूसरा शून्यक -1 है। तो अल्फा बराबर 4/3 और बीटा बराबर -1। दोनों पक्षों में जब हम इसकी वैल्यू रखेंगे तो ये 1/3 बराबर 1/3 दोनों साइडें बराबर आ गई। इसका मतलब इसका ये सत्यापन हो गया। इसी तरीके से हम गुणनफलों का सत्यापन करेंगे। तो गुणनफल का जब सत्यापन करेंगे तो गुणनफल जब हम ज्ञात करेंगे तो मूलों का जो गुणनफल जो होता है वो अल्फा बीटा बराबर होता है c/a। तो अल्फा बीटा बराबर c/a। मान रख दो अल्फा का मान 4/3 और बीटा का मान -1, c का मान -4 और a का मान 3। गुणा करेंगे तो -4/3 बराबर -4/3। ये दोनों साइडें कैसी आ गई बराबर आ गई। तो इसी तरीके से हम गुणांकों के बीच के संबंध का सत्यापन भी कर सकते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6 क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, ये क्वेश्चन सन 2020 में आए हुए हैं दोनों क्वेश्चन कि निम्न दो घात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ये प्यारे बच्चों सन 2020 में क्वेश्चन आए हुए हैं। तो बहुत ही ये सरल है। तो आइए देखते हैं, जब हम किसी दो घात बहुपद के शून्य ज्ञात करते हैं तो सबसे पहले उसके गुणनखंड करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि 6x² -3 और -7x, इसे हम लिखेंगे 6x² -7x -3। 6 का गुणा 3 में करेंगे तो 6 × 3 = 18। 18 के ऐसे गुणनखंड करें जिन्हें घटाने पर 7 आ जाए। तो 9 दूनी 18। अगर 9 में से 2 घटा दिए जाएं तो कितने आ जाएंगे 7। तो 6x² माइनस के 9 - 2 इंटू x - 3। 6x² माइनस के x का गुणा 9 में करेंगे तो ये हो जाएंगे 9x और माइनस माइनस प्लस के हो गए 2x और माइनस के हो गए 3।
इन दोनों जगह से 3x कॉमन आ जाएगा, तो 3x कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 2x और माइनस के 3। यहाँ से प्लस का 1 कॉमन आ जाएगा तो 2x माइनस का 3। दोनों जगह से 2x माइनस 3 कॉमन, तो 3x प्लस के 1। तो इसके जो गुणनखंड होंगे वो 2x माइनस 3 और 3x प्लस 1 होंगे। अब हमें ज्ञात क्या करना है, बहुपद के शून्यक। तो शून्यक ज्ञात करने के लिए इसे बराबर हम क्या मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं। इस पूरे बहुपद को बराबर क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे। और जब इस पूरे बहुपद को बराबर 0 मान लेंगे तो 2x माइनस के 3 बराबर भी क्या हो जाएगा, 0। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, 3। तो x बराबर 3/2। 3x प्लस 1 बराबर 0, तो 3x बराबर -1, तो x बराबर माइनस के 1/3। तो इस बहुपद के जो शून्यक जो होंगे तब जो बहुपद दिया गया है 6x² माइनस के 7x माइनस के 3 के शून्यक 3/2 और माइनस के 1/3 है। ये इस बहुपद की क्या होंगे, शून्यक होंगे। अब करनी है इसकी सत्यता की जांच। तो सत्यता की जब जांच करेंगे तो शून्यकों का जो योगफल ज्ञात करेंगे। तो कि शून्यकों का योगफल क्या होता है, शून्यकों का योगफल 3/2 और प्लस माइनस के 1/3। 3/2 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा 1/3। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, 6। 2 का भाग 6 में देंगे 3 बार जाएगा, 3 का 3 में गुणा करेंगे तो 9 हो गया। 3 का भाग 6 में देंगे 2 बार जाएगा, 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो 9 में से जब 2 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 7/6। तो शून्यकों का जो योगफल जो होगा वो 7/6 होगा। और शून्यकों का जो योगफल होता है वो होता है माइनस के x का गुणांक बटे x² का गुणांक। x का गुणांक माइनस के 7 और x² का गुणांक 6, तो माइनस माइनस प्लस के हो गए 7/6। तो शून्यकों का योगफल 7/6 और शून्यकों का जो योगफल होता है वो माइनस x का गुणांक बटे x² का गुणांक, वो भी कितना है, 7/6। यही इस सत्यता की जांच। इसी प्रकार से जब हम गुणनफल के लिए ज्ञात करेंगे तो शून्यकों का जो गुणनफल होता है, शून्यकों का गुणनफल 3/2 इंटू 1/3। 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएंगे तो माइनस कितना आएगा, 1/2। और 1/2 जो है वो किसके बराबर है, अचर पद बटे x² का गुणांक। अचर पद कितना दिया गया है, अचर पद दिया गया है हमें माइनस का 3, तो अचर पद हो जाएगा माइनस का 3 और x² का गुणांक हो गया 6।
3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो -1/2। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो शून्यकों का गुणनफल जो बराबर होगा वो 3/2 गुणित 1/3। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो -1/2। और शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है कि अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो बराबर अचर पद दिया गया -3 और एक्स स्क्वायर का गुणांक दिया गया 6, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो -1/2। तो दोनों की वैल्यू सेम आई हुई है, -1/2 और -1/2। यही इसका क्या हो गया, सत्यता की जांच। तो आइए अगला क्वेश्चन दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस के 12 इसके शून्यक ज्ञात करने हैं और इनके शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो एक्स स्क्वायर प्लस के 7x प्लस के 12, सबसे पहले इसके गुणनखंड करेंगे तो 12 एकम 12, 12 के ऐसे गुणनखंड करेंगे जिनका योग 7 हो जाए, तो 4 तियाँ 12। एक्स स्क्वायर प्लस के 4x प्लस के 3x और प्लस के 12, दोनों जगह से x कॉमन लेंगे तो x प्लस कितना हो गया 4, यहाँ से 3 कॉमन आ जाएगा तो x प्लस कितना होगा 4, दोनों जगह से x प्लस 4 कॉमन लेंगे तो x प्लस कितना हो गया 3। शून्यकों को ज्ञात करने के लिए इस बहुपद को हम शून्य मान लेते हैं, तो इसके गुणनखंड भी किसके बराबर होंगे, शून्य के बराबर होंगे। तो x प्लस 4 बराबर क्या हो गया 0, तो x बराबर -4। x प्लस 3 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो गया -3। तो इसके दो शून्यक हो गए -4 और -3। एक्स स्क्वायर प्लस के 7x प्लस के 12 के शून्यक -4 और -3 है। इस बहुपद के जो शून्यक होंगे वो -4 और -3 है। अब हमें करनी है सत्यता की जांच। यहाँ a बराबर 1 है, b बराबर 7 है और c बराबर कितना है 12 है। तो आइए देखते हैं सत्यता की जांच। तो सत्यता की जांच करने के लिए सबसे पहले हम शून्यकों का योगफल ज्ञात करेंगे। तो शून्यकों का योगफल, तो -4 और -3 दोनों को जोड़ देंगे तो -4 प्लस के -3, जोड़ने पर ये हो जाएंगे -7। शून्यकों का जो योगफल होता है वो होता है माइनस के x का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। x का गुणांक हमें दिया गया है 7 और एक्स स्क्वायर का गुणांक दिया गया 1, तो -7 में 1 का भाग देंगे तो -7 आएगा। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम आ गई कि शून्यांकों का जो योगफल जो होगा वो -7 होगा। इसी प्रकार शून्यांकों का गुणनफल ज्ञात करेंगे। शून्यांकों का गुणनफल, तो -4 गुणित -3, माइनस माइनस प्लस होगा, 4 तियाँ कितने हो गए 12। और शून्यांकों का जो गुणनफल होता है वो होता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद हमें कितना दिया गया 12, एक्स स्क्वायर का गुणांक दिया गया 1, तो 12 में 1 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 12। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन की सत्यता की जांच भी कर सकते हैं और शून्यांक भी ज्ञात कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है।